पूर्व सैनिक हैं और हम किसी धर्म जाति से भी बहुत दूर हटके होते हैं। हम कपिल सर, आज काफी दिनों बाद जंतर मंतर पे आए हो, अब आज 128 दिन हो गया, सरकार को क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो द कलाम न्यूज और भाई D7 तक मैं आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूँ। और देखो भाई, आप लोगों तक इन भाइयों की आवाज़ जाती है तो इसको एक दूसरे के पास पहुंचाओ। अपडेट मिलेगी जंतर मंतर की कि जंतर मंतर पे धरना आज जो चल रहा है 190 दिन से वो कंटिन्यू चल रहा है। और किसान आंदोलन के बाद में ये सबसे बड़ा आंदोलन है जो 7 महीने में प्रवेश कर गया। देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए पत्रकार मुद्दे और 76 साल में ये दूसरा आंदोलन जो इतने लंबा चल पड़ा। तो दूसरी बात आपने कही कि कपिल भाई आप यहाँ पे दिखे, सर मैं यहीं पे रहता हूँ, आप ही नहीं दिखते, पता नहीं क्यों हमारे से नाराज़गी है पत्रकार महोदयों की, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से इस चीज़ को पहुँचाया है और लोगों को जागरूक किया है। तो मैं तो रोज़ यहीं पे रहता हूँ, पर मैं कम ही बाइट देता हूँ, कम ही। आप भी आज ही आए हो और चारों तरफ से आप दिखा सकते हो। तो बताओ सर, और आप मेरे से क्या पूछना चाहते हो? सर वही 65,000 और 70,000 करोड़ का कुछ विवरण बताइए, कुछ हिस्से में आया आपके? सर देखो, माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से 15 अगस्त को बोला कि 70,000 करोड़ रुपया दे दिया। चलो हम मानते हैं भाई 70,000 करोड़ रुपया दे दिया, इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं माननीय प्रधानमंत्री का, भाई 70,000 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। सर जो पैसा दिया क्या वो माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी जेब से दिया? वो पैसा दिया 140 करोड़ लोगों ने खून पसीने के टैक्स से, और वो दिया अपने सैनिकों के लिए, जिन सैनिकों ने इस देश रक्षा के लिए 65, 71 करीबन अनेकों ऑपरेशन किए और देश की जो छाती है वो गौरव से भरी। तो वो हमारे लिए एक प्यार है इस देशवासियों का। तो आज जो 70,000 करोड़ रुपये का दिया, तो हम एक चीज़ कह रहे हैं कि भाई श्वेत पत्र ला दो। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो छोटे रैंक के सैनिक हैं वो सैनिक हाथ में बंदूक लेके, पीठ पे पिट्ठू लेके, उसमें गोला बारूद भर के पहाड़ियों पे चढ़ते हैं और दुश्मन के छक्के छुड़ाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, वो परमेचर रिटायरमेंट वाले तो बाहर चले गए, जो कम सर्विस में रिटायरमेंट आते हैं तो 1 रैंक 1 पेंशन गई कहाँ? 70,000 करोड़ रुपया गया कहाँ? दूसरी बात, 1 रैंक 1 पेंशन की कोश्यारी कमेटी बिल्कुल साफ कहती है कि जो कम उम्र में रिटायरमेंट आए हैं 1 रैंक 1 पेंशन उनके लिए है, तो वो तो बाहर चले गए। तो एक तरह से जो सेना के अंदर 54 से 60 साल की तक नौकरी करते हैं ये उनके बेनिफिट है। एक तरफ आप हमारे सैनिक भाइयों की जो 2300 रुपये तक सिपाही से हवलदार रैंक की पेंशन बढ़ोतरी करें, तो दूसरी तरफ 5.5 लाख रुपये का एरियर दे रहे हो, जो गैर कानूनी है, कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करता है। तो वो आज माननीय प्रधानमंत्री श्वेत पत्र क्यों नहीं लेके आ रहे? दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी आपको नहीं मालूम होगा, जिन सैनिकों ने इस देश की रक्षा के लिए जो न्यौछावर हुए, जिनकी सर्विस 1 साल 2 साल 3 साल थी और उन्होंने 62, 65, 71 करीबन पता नहीं अनेकों ऑपरेशन लड़े, उनकी सैनिक वीर नारियां माता बहनें की कोई बढ़ोतरी नहीं है 1 रुपये की। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस सेना के अंदर जो जेसीओ रैंक है, जो सूबेदार है, जो राष्ट्रपति का रैंक कहा जाता है, जो ऑनरेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन है, उनकी पेंशन में 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 70,000 करोड़ रुपये में से आप अगर बात करते हो कि आप लोगों ने 30-40 सालों में 1 रैंक 1 पेंशन, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस पे कोई भी मेरा वो कहते नहीं है चिटाकस्सी नहीं है, मेरी बिल्कुल नहीं है, इसके लिए तो मैं लंबे हाथ जोड़ के कहता हूँ। पर आज माननीय प्रधानमंत्री को श्वेत पत्र लेके आना चाहिए कि 70,000 करोड़ रुपया गया कहाँ। और ये सिर्फ 28 लाख पूर्व सैनिक या जो 28 लाख पूर्व सैनिकों के उनके परिवारों को मिला के 5 करोड़ वोट नहीं पूछ रही, ये वो भी पूछ रहे हैं जो हम इस देश के अंदर 542 में से जो 140 सीटों को हम प्रभावित कर सकते हैं, उनके नागरिक भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम पूर्व सैनिक हैं और हम किसी धर्म जाति से भी बहुत दूर हटके होते हैं। हम तो एक सन्यासी की तरह होते हैं जो सन्यासी जीवन जीते हैं वहाँ पे रहने के बाद में। आज तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में बाबाओं के पास में कोई फॉर्चूनर में घूम रहा है, कोई हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, कोई झाड़ फूक कर रहा है, कोई राख का भर के उसके ऊपर चुटकी दे रहा है, ये हो जाएगा तू प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये बन जाएगा। आज तो उनके पास में सारे ऐशोआराम, और पर हम तो सर ग्लेशियर, बर्फ जहाँ -डिग्री में, वहाँ देश की रक्षा कर रहे हैं। रेगिस्तान जहाँ लोहा पिंगल के चल पड़ता है, जंगल जहाँ से हम गुजर नहीं सकते। तो सर हमारी तो बहुत छोटी सी सिंपल सी मांग है कि मिलिट्री सर्विस पे सम्मान होनी चाहिए।
जो सैनिक जीवन की कठिनाइयाँ हैं, हम कौन सी नौकरी कर रहे हैं, कोई पटवारी की कर रहे हैं, कोई टीचर की कर रहे हैं, कोई बैंक की कर रहे हैं, कोई तहसीलदार की कर रहे हैं, या कोई हम कलेक्टर की कर रहे हैं जहाँ पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, लाल बत्ती की गाड़ी है। अरे सर, हम जो नौकरी कर रहे हैं उसमें तो जो माँ है ना, जिस माँ ने अपना बच्चा इस देश की रक्षा के लिए भेजा है, तो उसका भी कलेजा ऐसे ऐसे कांपने लग जाता है रोज वो उस माँ का कलेजा कि मेरा बच्चा ग्लेशियर में है, माइनस की ठंड में जहाँ हार्ड गड़ जाते हैं। तो वो जो मिलिट्री सर्विस पे है वो एक नौकरी की है, क्योंकि हम 24 घंटे गोलियों के साए में रहते हैं, तो उसमें क्या भेदभाव। अगर हम डिसेबिलिटी की पेंशन की बात करें तो सर, इस देश की रक्षा करने के लिए लाखों सैनिकों ने, किसी ने अपने हाथ दिए, किसी ने अपना पैर दिया, किसी ने अपनी आंखें दी, कोई बिस्तर के ऊपर आज 100% लकवा की सिस्टम में चमचों के सारे पानी पी रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसको वार इंजरी सिर्फ पर मंथ 18,000 रुपये मिलती है। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन की बात करें तो 11,500, अगर 50% की करें तो सिर्फ 5500-5600 रुपये। और वहीं पर हम अधिकारियों की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, जो समानता का अधिकार देता है, उसी के अंदर आप देखोगे कितना बड़ा भेदभाव कर दिया कि एक जो अधिकारी के अगर एक हाथ भी जाता है तो वार इंजरी वो 2,52,000 से ऊपर लेता है, प्लस डीए लेता है। अगर हम नॉर्मल इंजरी की भी बात करें तो 70,000 से ऊपर पड़ता है। जो सैनिक विधवाएं हैं जिनकी पे पेंशन में बहुत बड़ी विसंगति है, अगर मैं 100 साल भी जीऊँगा तो मैं अपना मूल वेतन का 50% पेंशन लेता रहूँगा 100 साल तक। अगर आज मैं किसी ने खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट में मारा जाऊं या किसी और चीज़ में मारा जाऊं, क्योंकि भाई मैं तो वैसे भी टारगेट हूं अधिकारों के लिए, जो अधिकारों की मांग उठाएगा, इंकलाब का नारा देगा, अपने जायज़ हकों के लिए बोलेगा, वो सबसे पहले ही टारगेट पर रहेगा कि क्या हो, क्या करे, किस तरह से इनको पीछे धकेला जाए, पीछे इनके ऊपर कोई भी आजकल अधिकारों की बात करते हैं तो किसी को श्रीलंका वाला बोलने लग जाते हैं पत्रकार महोदय, किसी को पाकिस्तानी बोलने लग जाते हैं, किसी को बोलने लग जाते हैं कि तो फंडिंग ले रहे हैं, कोई बोलेगा इटली से आ रहा है, कोई बोल रहा है कनाडा से आ रहा है, क्योंकि हकों की जब आवाज़ उठती है उसको दबाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें छोड़ी जाती हैं। आप पत्रकार महोदय, थैंक यू।